कि जो सुधारने निकलता है लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो दही चूरा भोज रखा हो उसमें उनके विधायक नहीं पहुंचते हैं। तो क्या बिहार में कांग्रेस अकेले हो गई है? कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस बचा पाएगी? तो जो बाहर से आए तो बाहर ही जाएंगे। पैसा ज्यादा जहां मिलेगा वहां सेट हो जाएंगे। पैसा पद जो भी मिले उन तरह से इन्होंने टिकट बेचा है, उसी तरह से अब ये जिले जिले जाके अध्यक्ष का पद बेचेंगे। यानी कि सिर्फ पैसों की डील हुई है। बस इन लोगों ने बेचा है 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ नेगोशिएशन लोग करते हैं। जदयू में जाएंगे टूटकर। वो भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, जहाँ से मोटा थैला मिलेगा वहां जाएंगे। राजेश राम की जगह एक ढंग के आदमी को यहाँ का अध्यक्ष बनाए कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा है। कांग्रेस को किससे डर है कि कांग्रेस को बचाना होगा? सोनिया जी को जिन्होंने बेचा है उनसे डर है। उन लोगों ने एक सुपारी लेकर वो आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक दूसरा प्रभारी मंत्री हैं और उनके साथ एक नेता मौजूद नहीं रहते हैं। अविश्वास के घेरे में आप हैं तो लोग क्यों आएगा? जब आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है तो क्यों लोग आएगा? मतलब राहुल गांधी को धोखा दिया गया है। बिल्कुल धोखा दिया गया। राहुल जी के सपनों को बिहार में धूल धूसरित कर दिया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। जी हाँ, 2 दिन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक खबर लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही है और कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस को लेकर। देखिए, बीते दिनों ही आपने देखा है कि कांग्रेस को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी कि उनके 6 में से 4 विधायक टूटेंगे। कभी कभी तो ये बातें भी कही जा रही थी कि 6 विधायक टूट जाएंगे। उसके पीछे कई कारण थे। आपने देखा है कि सदाकत आश्रम में कभी कोई मीटिंग रखा हो, दही चूरा भोज रखा हो, उसमें उनके विधायक नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद खूब चर्चाएं होती है कि आने वाले समय में कांग्रेस का सुपरा बिहार से साफ हो जाएगा। इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन फिर दिल्ली में मीटिंग भी बुलाई जाती है, फिर उनके सारे विधायक मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बातें खूब होती हैं कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ आनंद माधव जी मौजूद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। ये लगातार बात कर रहे हैं बिहार में कांग्रेस को बचाने का। आखिर कांग्रेस को किससे डर है कि कांग्रेस को बचाना होगा? बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस को, कांग्रेस के जो लोग तथाकथित लोग हैं यहाँ पे, उनसे ही डर है। जो व्यवस्था वर्तमान है बिहार में, उससे डर है। जो कांग्रेस के जिन्होंने बेचा है, जो राहुल गांधी जी को जिन्होंने बेचा है, सोनिया जी को जिन्होंने बेचा है, उनसे डर है। खड़गे जी को जिन्होंने बेचा है, उनसे डर है। ये लोगों ने क्या किया? ये लोग जो आए दिल्ली से, उन लोगों ने एक सुपारी लेकर वो आए थे। सुपारी लेकर आए थे कि कांग्रेस को बिहार में समाप्त करना है, और वो सफल हुए अपने इसमें, वो अपने अभियान में सफल हुए। और हम लोगों ने बहुत पहले आगाह किया था, आला कमान को भी आगाह किया था। हम लोगों की मुलाकात खड़गे साहब से ही हुई थी, केसी वेणुगोपाल जी से हुई थी, अशोक गहलोत जी से हुई थी, अविनाश पांडे जी से हुई थी। सब लोगों से बातचीत हुई। हमसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि अब इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। हमने कहा 2 आदमी को हटाइए, आपकी सीटें डबल डिजिट में आएंगी। और किसको हटाना चाह रहे थे? कृष्णा हल्लापरू को और राजेश राम को। अगर इन दोनों को नहीं हटाइएगा तो आपकी सीटें डबल डिजिट से कम आएंगी। वही हुआ। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग हैं वो शिथिल हो गए, जो कार्यकर्ता है वो निराश हो गए, क्योंकि इन्होंने टिकट बेचा ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको नोटा से भी कम वोट आया है। ऐसे एक रात पहले लोगों को ज्वाइन करा के टिकट इन्होंने दिया, भाजपा के लोगों को दिया, इन्होंने आरएसएस के लोगों को दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जदयू के लोगों को दिया। भाई अब बताइए ना कि टिकारी ऐसा सीट, ऐसे इन तरह की सीटों जो जहां आप 2600 वोट से हारे हैं, उसको आपने छोड़ दिया। प्राणपुर आपने छोड़ दिया राजद के लिए, जहां 2600 वोट से हारे। क्यों छोड़ा? कोई कारण होगा ना। सच्चाई ये है कि ये सब बिके हुए लोग थे, और जो बिकते हैं वो निश्चित रूप से डसते हैं, एक तरह से हम ये कहें। और आज के दिन में ये परिस्थिति है कि आपने जैसा कहा, बहुत खूब कहा, कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेसी नहीं है, हर जिले में, हर गांव में कांग्रेसी है, निराश है, शांत बैठे हुए हैं कि क्या करें भाई, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने भी गुहार लगाई, आला कमान को प्रतिवेदन भेजा है। हम लोगों ने लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी से हम लोग को मुलाकात हो, ताकि वो उनको रूबरू होके सारी सच्चाई को बताए। ऐसा नहीं कि सच उनको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों से घिर गए हैं जिसके कारण ये हम लोगों की बातों को वो सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, नहीं हम लोगों को समय मिल पा रहा है। ये सच्चाई है और इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। आज के दिन में एक बार मोदी जी ने एक नारा दिया था
कांग्रेस मुक्त भारत। जी। और सच्चाई ये है कि बिहार में जो तथाकथित अभी नेता लोग हैं, वो लोग कांग्रेसी मुक्त बिहार कांग्रेस करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आपने 43 लोगों को नोटिस दिया, आपने 7 लोगों को निकाला, आपने फिर जो है 15 लोगों को नोटिस दिया। भाई आप सबको नोटिस दीजिएगा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि बुला के बात करें, उनके दर्द को समझें। और राजेश राम क्या है, जमानत जब्त करा के आए हैं, इतने बड़ी भारी संख्या से वो हारे हैं, शर्म नहीं आती उनको? चुनाव हारे थे हम लोग 2014 में, उसके बाद तुरंत राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे, त्याग पत्र दे दिया था, सबको मालूम है इस बात को। बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर राजेश राम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, कृष्णा अल्लावरू जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, शाहनवाज आलम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, तो कौन लेगा जिम्मेवारी इसकी? क्या राहुल गांधी लेंगे? क्या खड़गे जी जिम्मेवारी लेंगे यहाँ के हार की? नहीं। जो नेता है, जिनके ऊपर भरोसा किया गया था, इन लोगों ने राहुल गांधी के भरोसे को तोड़ा है। अच्छा, आप ये बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भरोसा जो है वो राजेश राम और कृष्णा अलावरू ने तोड़ा है, तो क्या उनको बिना सोचे समझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई? ये तो कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। चुनाव था बिहार का, और चुनाव बिहार में जब होता है तो जितनी भी पार्टियां हैं वो मजबूती से तैयारी करती हैं। तो क्या कांग्रेस पहले से ही डिफेक्टिव चीजों को चुन ली थी? देखिए, ऐसा है ना कि लोग भरोसा करते हैं किसी पे, और हम ही आप में से चुनेंगे ना। उन्होंने चुना, उन्होंने घर की चाबी थी। अब घर के सामान को अगर आप बेच दीजिए तो हमेशा तो सब जगह दिखा नहीं जा सकता है ना। लेकिन आपने तो कहा कि आपकी बात और आपके लोगों की बात आला कमान से हुई थी, तो क्या कांग्रेस के पार्टी में कांग्रेस के लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं आला कमान के द्वारा? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोगों की बातें हुई थी, चुनाव के दरमियान हुई थी, चुनाव के बीच में थी, उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें हम लोगों को कहा गया था कि राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे ताकि आप लोग अपनी बातों को रखें, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने कई प्रयास किए, हम लोगों ने जाके वहाँ प्रतिवेदन भी दिया है, और आज भी प्रयासरत है कि उससे, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम लोग, आप बताइए ना, जब यहाँ पे राहुल जी की यात्रा हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा, पूरा बिहार राहुल राहुल कह रहा था। पूरे बिहार में जो बातें चल रही थी, वो कह रही थी इस बार तो आना ही आना है, महागठबंधन की सरकार बननी है। लेकिन हुआ क्या? हम 6 पे सिमट गए। तो क्यों सिमट गए, ये सच्चाई, और इसे निर्णय तुरंत लेना पड़ेगा ना। अगर हम बैठ के निर्णय लें, देर करें इस समय में, तो और ज्यादा नुकसान होगा ना। अभी समय है 2029, अगर हमारा लक्ष्य है तो उसमें बिहार को आपको संवारना होगा। अगर आप बिहार नहीं संवारेंगे तो देश नहीं संवरेगा। बिहार इसका एक्सिस है, धुरी है, और हम सब जानते हैं बिहार राजनीति का केंद्र है। तो हमको यहाँ पे संभालना पड़ेगा, और 2029 के लक्ष्य को लेके जो इनका कुनबा आया है यहाँ से, दिल्ली से, इन सारे कुनबा को भगाए, राजेश राम की जगह एक ढंग के आदमी को यहाँ का अध्यक्ष बनाए, और अल्लावरू जी और शाहनवाज आलम जी, ये सुशील पासी जी, ये लोग जो लोग हैं, ये लोग जो कटोरा लेके सब जगह घूम रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से तुरंत भेजे, नए लोगों को लाए, पॉलिटिकल लोगों को लाए, जिनके पास पॉलिटिकल विजन हो। पॉलिटिकल विजन हो। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये लोग राजनीतिक लोग हैं ही ना, ये लोग तो अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लोग तो दुकान बंद करके अपनी आए थे जो शादी.com से, अब यहाँ आए हैं तो अपनी दूसरी दुकान यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो इनको दुकान बंद करना पड़ेगा। इनकी दुकान जब तक बंद नहीं होगी तब तक यहाँ कांग्रेसियों का कल्याण नहीं। अच्छा, आपने भी एक तस्वीर देखी होगी, जिस तस्वीर में बस कृष्णा अलावरू और राजेश राम नजर आ रहे थे। पटना एयरपोर्ट पे आते हैं और उनको रिसीव करने कोई और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति जाता है। अच्छा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक दूसरा प्रभारी मंत्री हैं, और उनके साथ एक नेता मौजूद नहीं रहते हैं, एक कार्यकर्ता मौजूद नहीं रहता। इसके बाद खूब सवाल हो रहा था, क्या उन्होंने अपनी चीजों को खो दिया है? जब आधार ही आपका नहीं है, जब अविश्वास के घेरे में आप हैं, तो लोग क्यों आएगा? सच्चाई ये है कि कांग्रेस का एक मामूली सचिव भी प्रभारी आ जाता था तो एयरपोर्ट पे भीड़ लग जाती थी हर समय। कोई ढंग का एक नेता आ जाता है दिल्ली से तो उसको, पवन खेरा जी आ जाते हैं, कोई आ जाते हैं तो 50 आदमी उनको रिसीव करने जाता है। लेकिन जब आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है तो क्यों लोग आएगा? किस भरोसे लेगा? आपने कांग्रेस को लूटा है और बर्बाद किया है, ऐसे में इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो क्या बिहार में कांग्रेस अकेले हो गई है? अब कांग्रेस जो है आने वाले समय में खुद को मजबूत करेगी, या जिस तरीके से के हालात हैं, कहा जा रहा है कि विधायक जो है वो नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी और पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है ना, इसीलिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया है, जो कांग्रेस बचाओ अभियान बिहार में चलाया है। 17 मार्च को एक बड़ा सम्मेलन हम लोग पटना में करने जा रहे हैं, और हम लोग हर जिले में जा रहे हैं,
और हर जिले में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। कई लोगों ने अप्रोच भी किया, कई लोग थोड़ा भय से या कई लोग संकोच से, या फिर लोगों को लगता है कि हम बाहर क्यों आए, लेकिन वो सब अभी की व्यवस्था के खिलाफ में है। तो ये व्यवस्था बदलने की मुहिम लेके हम लोग जिले में जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ 17 मार्च को सम्मेलन करेंगे पटना में, नतीजा तो आएगा तो उसका। कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस बचा पाएगी? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसमें मेरा जवाब यही होगा कि इसमें से आधे से अधिक तो बाहर से आए, तो जो बाहर से आए तो बाहर ही जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में मौजूद नहीं रहेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस छोड़ेंगे? ये तो अनुमान पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश लगा रहा है। तो आप कांग्रेस में हैं सर, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, आपके पास तो वो जानकारी होती है जो लोगों के पास नहीं होता है। यानी कि अंदर में ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले समय में कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे। आप ये बताइए ना, इसीलिए इन लोगों की आवश्यक बैठक बुलाई गई। कई बैठक सदाकत आश्रम में होती है। और सच्चाई ये है कि जो कई बड़े कांग्रेसी ऐसे हैं, सम्मानित कांग्रेसी ऐसे हैं, बल्कि रेगुलर नियमित कांग्रेसी भी जिसको आप कहेंगे, वो पहचानते तक नहीं कि उसका विधायक कौन है। जदयू में जाएंगे टूटकर? ये नहीं कह सकता कि वो जदयू में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। वो भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, जहां से मोटा थैला मिलेगा वहां जाएंगे। मोटा थैला मिलेगा मतलब कि पैसा ज्यादा जहां मिलेगा वहां सेट हो जाएंगे? पैसा पद जो भी मिले उनको। लेकिन जीते तो कांग्रेस के नाम पे हैं, कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं। अरे भाई, एक बात बताइए ना कि आप बाहर से आके जीते हैं तो आपको कितना मोह ममता कांग्रेस के लिए होगा? अच्छा, उन छह में से उन छह में से किसके पास नहीं है मोह ममता? हम बता रहे हैं ना कि कुछ लोग हैं जो इसमें, एक दो लोग पुराने जीते हैं, वो बिल्कुल रहेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन बाकी लोग तो आप देख ही रहे हैं क्या उनका है ये। और सब लोग, अभी क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की, ये ऊपर भी लोग जान रहे हैं और जमीन पे भी लोग जान रहे हैं। अभी संगठन सृजन की बात चल रही है, तो मेरा इसमें ये कहना है, मेरा ही नहीं, ऐसे कई कांग्रेसियों का ये कहना है, जिस तरह से इन्होंने टिकट बेचा है उसी तरह से अब ये जिले जिले जाके अध्यक्ष का पद बेचेंगे। अध्यक्ष का पद बेचेंगे। इसी को रोकने के लिए हम लोगों की ये मुहिम है कि किसी भी कीमत पे हम लोगों को जाके बताएं कि ये धोखा हो रहा है, क्योंकि संदेहास्पद व्यक्ति के नेतृत्व में अगर ये संगठन सृजन चल रहा है तो निश्चित रूप से वो उचित रिजल्ट नहीं देगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस में जो राजेश राम है और कृष्णा अलावरू है, इनकी छुट्टी होना तय है? इनके सच, हाँ बिल्कुल, जाना तो तय है, लेकिन और बर्बाद ना करें, तुरंत जाए, तुरंत इनको भगाया जाए। ये लोग भी तो बेशर्म है ना। इन लोगों को जो दुर्दशा यहाँ पे हुई, अब बताइए ना कि एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, एक आदमी नहीं जा रहा है, 6 ही सीट मात्र आया, और हम कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले को टिकट देंगे, जो जमीन पर रहेगा उनको टिकट देंगे। कितनी योजनाएं इन्होंने चलाई, माई बहन योजना चलाई, कितनी माई बहन योजना वालों को इन्होंने टिकट दिया। इन्होंने हर घर झंडा योजना, कितने हर घर झंडा वाले को टिकट दिया। ये तो सिर्फ ये बहाना था कि लोग उनसे दूर रहे और ये नेगोशिएशन कर मतलब पैसों की डील हुई है। कितने जिलों में ये गए, अध्यक्ष और प्रभारी कितने जिलों में गए, ये बताए ना चुनाव के दरमियान। यानी कि सिर्फ पैसों की डील हुई है। बस इन लोगों ने बेचा है, स्पष्ट का इन्होंने टारगेट सेट करके आ रहा है। हम ये बताया टिकट से ज्यादा और कहीं से कमाया है, जिनके लिए वो सेट होकर आए थे, जिनके लिए उन्होंने बेचा है। अच्छा, एक टिकट का कितना प्राइस होगा? ये तो कहना मुश्किल है, एक अंदाज। नेगोशिएशन लोग करते हैं कि कितने में 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़। इस पर मैं कुछ नहीं, क्योंकि मुझसे तो किसी ने पैसा नहीं मांगा था, इसलिए। लेकिन जानकारी तो होगी सर कि कितने पैसे मांगे जा रहे होंगे आखिर। यानी कि जो चुनाव में टिकट मिल रहा था उसमें 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ टिकट आपकी। पैसे का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, आप जानते हैं, बहुत मुश्किल से लोग पकड़ में आते हैं, इसीलिए उन सब बातों पे मैं बहुत नहीं कहूंगा। लेकिन ये तय है कि ये लोग सिर्फ टिकट लेने वालों से ही पैसे नहीं लिए हैं। अच्छा, पैसे दूसरे दलों से भी आया है इनको। फ्रेंडली फाइट को लेकर कह रहे हैं क्या? ना फ्रेंडली, अब बताइए, जब गठबंधन है तो फ्रेंडली फाइट कैसा भाई, कैसा फ्रेंडली फाइट? तो ये सवाल है मेरा। वही कह रहे हैं ना कि जब गठबंधन आपका है तो फ्रेंडली फाइट कैसा? आप दोनों जगह पे लड़ रहे हैं, 2 आदमी लड़ रहे हैं, क्या यानी ये क्या है? मतलब मैनेज किया जा रहा था। ये राहुल जी को नहीं पता। राहुल जी को जब बांका में मंच पे बताया गया तो उनको अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने फिर तेजस्वी जी को कहा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं। मतलब राहुल गांधी को धोखा दिया गया है। बिल्कुल धोखा दिया गया। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग सब मिलके कह रहे हैं कि राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी को अंधेरे में रख के इन लोगों ने यहाँ पे ये कुकृत्य किया है। इनकी जितनी जल्दी विदाई हो कांग्रेस के लिए उतना ही बेहतर होगा। एक सवाल और सर, आरजेडी एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस के साथ जो मेरा
गठबंधन था वो घाटे का सौदा था। एक तरफ कांग्रेस कह रही है आरजेडी को, आरजेडी कह रही है कांग्रेस को, आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या आरजेडी के साथ गठबंधन जो है वो गलत था, या कुछ और दिक्कत था जिसके वजह से ये हाल हुआ कांग्रेस का देखिए, बिहार में? पूरी व्यवस्था ही गलत हुई, जो पूरे इनिशिएटिव्स लिए गए वही गलत हुआ। जिस समय राहुल गांधी जी की यहाँ पे यात्रा हुई थी, उसके 3-4 दिन के अंदर टिकटों का फाइनल हो जाए, सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन लिंगर हुआ और चुनाव के बीच बीच में सीटें फाइनल हुई। तो ऐसे में कैसे आपको विजय मिलेगा? तो ये सब जानबूझ के उठाया गया कदम है ना, आला कमान को अंधेरे में रख के उठाया गया कदम है ना। सच्चाई ये है कि उन्होंने राहुल जी के सपनों को बिहार में धूल धूसरित कर दिया, नहीं तो अभी हमारी तो सरकार अभी तक क्यों फायर नहीं किया गया है कृष्णा अलावरू को और राजेश राम को, अगर आप ऐसी बातें कह रहे हैं तो फिर? हो सकता है वो निर्णय तो ले चुके हैं, मेरी जानकारी में दोनों को हटाने का निर्णय हो चुका है। थोड़ा कौन बनेगा सर? समय ले, ये प्रदेश अध्यक्ष ये कौन कहना कठिन है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ये निर्णय शकील हमारा अहमद खान? शकील अहमद खान तो खुद ही जमानत जब्त करा के आए हैं। शकील अहमद खान तो खुद ही जमानत पुराने जब्त नेता कराते हैं, कहा जा रहा है। पुराने नेता है। देखिए, ऐसा है, बात को समझना होगा, हम्म। लीडर कौन होता है। एक हारा हुआ नेता, अभी सब सदाकत आश्रम आप जाइए, वो जमानत जब्त आपको 4 मिलेंगे, जो बार बार 3-3 4-4 चुनाव हार चुके हैं, वो यहाँ पे किस मुंह से खड़े हैं हमको समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात ये है, जिनका खुद मोराल खत्म है, जो इतनी बुरी तरह से हारे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में भी उनकी कंस्टिट्यूंसी में कम वोट आया था, कन्हैया कुमार बता रहे उनके कम वोट आया था। तो ऐसे लोगों को तो टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट दिया और हार गया, तो फिर आप उनको नेता बनाइएगा तो बर्बाद और होगा ना। इसलिए ऐसे ढंग के आदमी को, जिनकी ताकत है, जो मजबूत है और पॉलिटिकल विजन जिनके पास है, उनको अध्यक्ष बनेंगे और निर्णय हो जाएगा जल्द। कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये भी कह सकते हैं कि आप जो है कांग्रेस को लेकर निगेटिव बातें कर रहे हैं, फिर क्या नहीं, करिएगा आप? ऐसा है कि मैं कांग्रेस को लेकर निगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्तमान व्यवस्था जो बिहार में है उसको लेके निगेटिव बातें कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ निगेटिव बातें क्योंकि हमको कांग्रेस को सुधारना है। और हमारा नहीं, हर कांग्रेसी का सपना है ये कि राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसके लिए संघर्ष करना होगा जरूरी, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। पीछे राहुल जी की तस्वीर, सोनिया जी की तस्वीर और खड़गे जी की तस्वीर लगा के हम लोग अपनी बातों को लेकिन एक और बड़ी बात, ये बातें कही जाती है अक्सर कि जो सुधारने निकलता है लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, तो क्या आप भी अपने दुश्मन तैयार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी सच अगर कहेगा तो उसके खिलाफ तो दुश्मन होंगे। मतलब दुश्मन बन रहे हैं? आप हमारे फेसबुक पे जाइए, आपको मिलेंगे कई दलाल कमेंट करते हुए कि आपको इतना ही है तो भाजपा में चले जाइए, जदयू में चले जाइए, वहां से पैसा लिए हुए, इस तरह बहुत सारी बातें आती हैं। बट आप तो, लेकिन ऐसा है ना कि जब किसी लक्ष्य को निकलते हैं ना, तो उसमें एक ही चीज है कि आप आगे बढ़ते चलिए, उत्कृष्टता जागृता प्राप्त वाराणिबोधित। कन्हैया कुमार को दिया जाएगा क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी? ये निर्णय हम आप नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय आला कमान का निर्णय होगा। आला कमान निर्णय लेंगे कौन यहाँ के सक्षम होंगे। सर एक और आखिरी सवाल, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है अभी तक, एक आप इससे हास्यास्पद क्या होगा, इससे हास्यास्पद क्या होगा कि हमारे प्रभारी और हमारे अध्यक्ष एक विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे हैं और अपने आप को प्रभारी और अध्यक्ष करते हैं। शर्म से उन लोगों को डूब मरना चाहिए। रोज तो मीटिंग बुलाते हैं वहां, आते कितने लोग? यही सवाल मेरा है सर आपसे। वही कह रहा हूँ, आते कितने लोग और आते कौन लोग हैं, ये भी सवाल है। सवाल यही नहीं है कि आते कितने लोग हैं, सवाल ये भी कि आते कौन लोग हैं, जो लोग आते भी हैं। आप देखिए ना, सदाकत आश्रम सही कांग्रेसियों से खाली हो चुका है। वहां सिर्फ आपको टुच्चे किस्म के लोग 2-4 मिल जाएंगे। तो 17 तारीख को आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, आप 17 मार्च को, 17 मार्च को उसके लिए जिले जिले का दौरा होना शुरू हो जाएगा इसी 7 तारीख से। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आनंद माधव मौजूद थे। कह रहे हैं कि महासम्मेलन करेंगे और कांग्रेस को जो है बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और कांग्रेस से किसको खतरा है और कांग्रेस के लिए कौन खतरा बना हुआ है, सब कुछ इन्होंने आपको साफ तौर पर बता दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या राय है, आने वाले समय में क्या कांग्रेस बचेगी, या जो लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं वही कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।